जेएनएचआई का स्टॉक जो है वो 807 पे खड़ा हुआ है, जबकि इसमें अपसाइड 49% की देखी जा रही है और इसकी टारगेट प्राइस है 1189.13। ये मैं नहीं, मुनीक हक्कानी सिक्योरिटीज़ के। सो बेसिकली इनकी ये रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट के 3 क्रक्स मैं आपके साथ शेयर। अच्छा, इनका एनालाइज को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। पहला इनका पॉइंट ये है कि पीई की बेसिस पे, यानी पीई रेशो की बेसिस पे कंपनी का जो पीई बन रहा है FY26 के लिए वो है 5.91, जो कि 3 इयर्स के हिस्टोरिक से लेस देन है। और अगर मार्केट सेक्टर का पीई देखें तो वो बनता है 9.4x, यानी कि अभी भी इसमें गुंजाइश है आगे बढ़ने की। दूसरे अल्फाज में समझाऊं तो मैं ये कहूँगी कि ये कंपनी का स्टॉक चीपर है और सेक्टर के अकॉर्डिंगली तो इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। दूसरा इनका पॉइंट ये है कि इनका जो बेसिकली मार्केट शेयर है ट्रक का वो है 65%। और इनके ट्रक में इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है? इनके कॉम्पिटिटर्स हैं हीनो, मास्टर्स और अदर्स। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के जब आप ये लिस्ट के अंदर जाएंगे तो ट्रक्स के सेगमेंट्स में आपको इसके मिल जाएंगे कि ईसू, जैक, मास्टर और हीनो है, जिसमें मास्टर और हीनो इसके मेन कॉम्पिटिटर है। ईसू इसी ब्रांड को बोला जा रहा है जीएनएच, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है आपके ट्रक इंडस्ट्री। अब इनका मानना ये है कि मार्केट शेयर इनका ज़्यादा है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। अब इनका डिमांड जो इंक्रीज़ होगी इसमें इनके दो एनालिसिस हैं, एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से और दूसरा रेको डिक प्रोजेक्ट की वजह। अच्छा, अप्रैल में जो है ये आर्टिकल आया था ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का, जिसमें अलीम खान ने ये कहा था कि व्हीकल जो कि 20 साल से ऊपर हैं वो अलाउ नहीं होंगी मोटर वे पे, और उनके लिए इस पर सेपरेट सर्टिफिकेशन चाहिए। विच मीन्स यहाँ से जितने भी ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको चेंज करना होगा अपनी न्यू व्हीकल्स में, तो यहाँ से एक डिमांड क्रिएट नजर आ। जो कि दूसरा पॉइंट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ये था एक्सेल लोड लिमिट, मतलब यानी कि पहले आप एक ट्रक में 60 टन जो है वो लोड कर सकते थे, लेकिन अब आपको 41.5 टन लोड्स करना होगा। जिसका रिएक्शन क्या है मार्केट में कि आपको जो है वो एक बारी में आपका जो लॉस है उसके लिए आपको दूसरी ट्रिप लगानी होगी, यानी कि एक ट्रक को 2 या 3 बार जाना होगा अपने माल को इधर से उधर करने के लिए, तो मोर ट्रिप्स हो जाएंगी। तो यहाँ से इसकी डिमांड बढ़ेगी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जो कि 2023 में इफेक्टिव हुई। और इसके मजीद आर्टिकल्स जो हैं वो फिर यहाँ पे मौजूद। अच्छा, तो पाकिस्तान ट्रकर न्यूज़ के अंदर भी जाके जो है वो आप मजीद इसमें एक्सेल लोड रिजीम के बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम रेकोडिक प्रोजेक्ट पे। अच्छा, रेकोडिक प्रोजेक्ट की बेसिस पे हमारे टॉप पिक्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेलेक्ट की, जो कि हमने ऑटो इंडस्ट्रीज़ के अंदर OMCs और ENSPs और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमने टॉप पिक्स में डिस्कस भी किया था। इसके अंदर इम्पैक्ट ये है कि इसके रेकोडिक के 2 फेजेज़ हैं, जिसमें फ़ेज़ 1 जो है FY29 में ख़त्म होगा, फ़ेज़ 2 FY23 के अंदर। और इसमें फ़ेज़ 1 में पहले 45 मिलियन और प्रोसेस होगा, दूसरे में 90 मिलियन और प्रोसेस होगा। और रेकोडेक की पूरी जो है कंप्लीट पिक्चर, इसको आप पॉज करके अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, बट आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रक्स वगैरह नहीं लगते, बट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लगते हैं। और इसके इम्पैक्ट हमने अपने टॉप पिक्स वाली वीडियोस में भी डिस्कस किए थे कि किन किन कंपनीज़ पे आ सकता है। थोड़ा सा नंबर्स पे बात कर लेते हैं, तो इनके हिसाब से डिविडेंड आएगा 13.54 पर शेयर फॉर FY26 के लिए। अर्निंग्स आएंगी 135.39 और ग्रॉस मार्जिन होंगे 26.14%, जो कि अगर हम देखें 2024 और 2025 में जो उन्होंने अर्निंग्स दी हैं वो दी हैं 18.34 से डायरेक्ट 107.58 हो। और इसमें हम देख सकते हैं कि मेजर सेल्स के अंदर जो है वो शिफ्ट आए, और सेल्स में भी अगर हम देखें तो लोकल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज। और बाकी जब आप आमा की वेबसाइट पे जाते हैं और जब आप इसके नंबर्स देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये मंथ ऑन मंथ पे भी जो है इसके नंबर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं सेल्स के। और यहाँ से FY26 की प्रेडिक्शन है कि तकरीबन 3750 यूनिट्स जो है वो पूरे साल में ये बेचेगा। अगर लास्ट मंथ का देखा जाए, लास्ट ईयर का सॉरी FY25 का, तो देखते हैं कि 2891 यूनिट्स जो है वो सेल आउट। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ट्रक्स का बता रही हूँ, आप बस वगैरह में भी देख। हर चीज़ की तरह हर इवेल्यूएशन और हर बात के अंदर रिस्क होते ज़रूर, जैसे कि स्लोअर मैक्रो इकोनॉमिक की रिकवरी होना, इंस्टेबिलिटी होना, या डिवैल्यूएशन हो जाना, या जो आपके पास एक्सेल लोड लिमिट या रेगुलेटरी की जो रिजीम है उसका डाइल्यूट हो जाना, या एक्सचेंज रेट के अंदर फ़र्क आना क्योंकि उससे आपकी CKD और इंपोर्ट्स पे फ़र्क पड़ेगा, या लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग प्रोजेक्ट यानी कि जो रेकोडिक है उसके अंदर डिले। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और इसकी लास्ट जो नोटिस आया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर जा रहा है जोंगटोंग, जो कि लीडर ग्लोबल बस मैन्युफैक्चरर है, टू इंट्रोड्यूस जोंगटोंग लग्जरी बसेस इन पाकिस्तान। तो येस, इस स्टॉक में अपसाइड है, गुड स्टोरी, गुड फंडामेंटल्स, ऊपर से रिपोर्ट भी है इसके ऊपर, टेक्निकल्स भी अच्छे लग रहे हैं।
तो इसको देखा जा सकता है, बट डू योर ओन इन्वेस्टमेंट बिफोर मेक एनी काइंड ऑफ अ डिसीजंस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. सी यू विद द